कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। आज शाम या रात शहर में तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाले सिस्टम के असरात 6 अगस्त तक रहेंगे। सक्खर और खैरपुर में भी बादल जमकर बरसे। सक्खर के अहम तजारती मरकज घंटाघर और करीबी बाजार में पानी जमा हो गया। पुराना सक्खर की गलियां भी डूब गईं। इलाका मकीन परेशान। सेप्को के 100 फीडर्स भी ट्रिप कर गए। सक्खर और खैरपुर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। का बल्दिया उस्मा ने बारिशों से कबल इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। मुख्तलिफ मकामात पर पंप्स लगाए हैं। अमला और मशीनरी सड़कों पर मौजूद है। तनख्वाहदारों पर बोझ कम करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने रिलीफ के लिए मौशी टीम को टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक माहाना 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी का फैसला किया गया। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को इतमाद में लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का नोटिफिकेशन वापस करने का ऐलान। कहते हैं शेर अफजल मरवत पार्टी के रुकन बानी PTI के वफादार हैं। बानी PTI से मुलाकात करके सारी सूरत हाल सामने रखूंगा। मेरे इल्म में ये बात नहीं लाई गई कि बानी ने ऐसी कोई हिदायत जारी की। किसी कमेटी ने शेर अफजल को बुलाया तक नहीं। रुकनियत कैसे खत्म कर दी गई? शेर अफजल मरवत का कहना है, पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूं। खान का सिपाही था, हूं और रहूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने बात कही, मैं इसके खिलाफ हूँ। किस हैसियत में जनरल फैज साहब ने उनको ये दावत दी? अगर मेरे लिए कोई इस तरह बात करेगा वो भी सहूलत कारी है, किसी और के लिए 2018 में रोल अदा करता है या आज तक हो रहा है वो भी सहूलत कारी है, वो भी जुर्म है। और मुझे कोई इस तरह की कोई ऑफर करेगा वो भी जुर्म है। फैज हमीद ने ख्वाजा आसिफ को जो बात कही, मैं सिरे से ऐसी ऑफर के हक में नहीं। फैज हमीद ने किस हैसियत में ऐसी पेशकश की? 2018 में सहूलतकारी की गई, आज भी सहूलतकारी जारी है। ऐसी ऑफर करना जुर्म है, ऑफर करने वाला मुजरिम है। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं 8 फरवरी को ऐसा माहौल बनाया गया कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म न बन सके। इस कदर झूठ बोला जा रहा है कि सच्चाई सामने आने से शर्मा रही है। नवाज शरीफ को अब बोलना चाहिए, सब कुछ बता देना चाहिए। यही पाकिस्तान के मफाद में है। माजी में नवाज शरीफ वसीतर मुल्क की मफाद में खामोश थे तो हम भी चुप थे। बिजली की कीमतों में कमी के लिए जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, शाहराहों पर बैठना शुरू करेंगे तो आपके बस में कुछ नहीं रहेगा। मसला हल ना किया तो बाकी ऑप्शंस पर गौर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। का वज़ीर आज़म साहब, बिजली बिल सियासत का नहीं, लोगों की ज़िंदगी का मसला है। लोग बिजली बिल की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हमारे नौजवान रोज़ डी चौक का मुतालबा करते हैं। तनख्वाहदार पर टैक्स लगाने के बजाय जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। महंगी बिजली आवाम के लिए भी बोझ बन गई। लोग भारी बिलों के बायस खुदकुशी कर रहे हैं। इंडस्ट्री और आवाम को महंगी बिजली से निजात दिलाने के लिए IPP से जान छुड़ाना होगी। साबिक निगरां वजीर गौहर एजाज की पंजाब के वजीर सनत चौधरी शाफे से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी शाफे हुसैन ने भी एतराफ़ किया, IPP के साथ किए गए मुआहदे मईशत के लिए बोझ बन गए हैं। इन मुआहदे पर नजरसानी करना होगी। घरेलू बिजली का बिल है, उस पर आपके पास 18% सेल टैक्स लगता है और 7.5% एडवांस इनकम टैक्स लगता है। हुकूमत को फिल फॉर वो टैक्स हटा देने चाहिए। बिजली के बिल 25%, 20% लोगों के कम हो सकते हैं। ये एक शहबाज शरीफ साहब अपनी कलम की जुम्बिश से कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। बिजली के बिल कैसे कम हो, मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत को तरीका बता दिया। साबिक वजीर खजाना ने कहा, बिजली के बिल से सेल्स और इनकम टैक्स खत्म कर दिए जाएं।
हुकूमत फिलफौर ये टैक्स खत्म कर सकती है। शहबाज शरीफ यकजुंबिश कलम ये काम कर सकते हैं। IMF को भी कोई एतराज नहीं होगा। बानी PTR बुशरा बीबी के केस सुनने वाला जज फिर तब्दील। वजारत कानून ने एहतसाब अदालत नंबर 1 के नए जज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जज नासिर जावेद राना करेंगे। समाअत आज होगी। वकला सफाई तफ्तीशी अफसर के बयान पर जरह मुकम्मल करेंगे। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 35 गवाहान के बयानात कलमबंद, जबकि 34 पर जरह मुकम्मल कर दी गई। लाहौर में PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल का मुकदमा थाना काहना में दर्ज। बेटे के मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 4 नामालूम मुलजिमान नामजद। FIR के मुताबिक नामालूम मुलजिमान में से एक मुलजिम ने फायरिंग की। नमाज जुमा के बाद वालिद गाड़ी में बैठने लगे थे कि मुलजिम ने फायरिंग की। FIR में मकबूल शाहिद सिद्दीक पर 6 माह कबल होने वाले हमले का भी जिक्र है। घोटकी के इलाके कच्चू भंडी में रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ऑपरेशन मीर अहमद जागीरानी और अली हसन जागीरानी के ठिकानों पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान जागीरानी गैंग के डाकुओं की रेंजर्स और पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में जागीरानी गैंग का एक डाकू हलाक, 6 जख्मी। डकैत गैंग गुज़श्ता दिनों घोटकी से एक शहरी के अगवा में भी मुलव्वस है। ऑपरेशन में रेंजर्स विंग कमांडर और SSP घोटकी भी शामिल। कराची के इलाके लांडी दाऊ चौरंगी के करीब फायरिंग। रिटायर्ड पुलिस एहलकार के हाथों जेल पुलिस एहलकार कत्ल। जख्मी बच्चा भी दम तोड़ गया। रिटायर्ड पुलिस एहलकार जफर ने तल्ख कलामी पर अकरम को 4 गोलियां मारी। पुलिस के मुताबिक दोनों के दरमियान काफी अरसे से तनाजा चल रहा था। लापता अफराद के अहल खाना के लिए सपोर्ट पैकेज का ऐलान। हुकूमत 50 लाख रुपए की माली इयानत करेगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा, किसी इंसानी जान का कोई मुआवजा नहीं होता। ये रकम हुकूमत की जानिब से लापता अफराद के अहल खाना को सपोर्ट के लिए दी जा रही है। रिलीफ और मुस्तकबिल के हवाले से दीगर कानूनी मामलात पर भी काम किया जाएगा। हुकूमत भी चाहती है कि लापता अफराद का मामला हल हो। इदारों से मुशावरत से रिपोर्ट मुरतब की गई। तुर्क बहरिया के वफ्द का चीफ ऑफ स्टाफ की क़यादत में कराची का दौरा। पाक बहरिया के फील्ड कमांडर से मुलाकातें। तुर्क वफ्द ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी। बाबा कौम का खिराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान तुर्क बहरिया के जहाज़ों ने बहर अरब में मुश्तरका पेट्रोलिंग मशक़ में हिस्सा लिया। मशक़ से दोनों ममालिक की बहरिया में मुश्तरका ऑपरेशन में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने जंगी जहाज मशरिक़ वस्ता भेजने का हुक्म दे दिया। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ज़मीनी डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा कर दिया। अमरीका जेट लड़ाका तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक़ वस्ता भेजेगा। शहीद इस्माइल हनिया को दोहा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाजा में अमीर कतर इस्माइल हनिया के बेटे हमास रहनुमा खालिद मशैल, फ़लस्तीनी तंजीमों के सरबराहान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। बैतुल मक़दस, पाकिस्तान और तुर्की समेत कई मुल्कों में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज़ जनाजा अदा की गई। इस्माइल हनिया शहीद के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए शहीद के अहले खाना फलस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत करते हैं। फलस्तीनी बहनों और भाइयों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती के लिए यहाँ जमा है। फलस्तीन आज एक मक्तलगाह बन चुकी है। सहूनी रियासत 9 माह से कत्लेआम कर रही है। 40,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं।
इस्माइल हानिया का कत्ल, कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, सिहूनी रियासत ने 9 माह से फ़लस्तीन को मक्तल बना रखा है। पूरी दुनिया का अमन और तरक्की खत्म होने का खदशा है। आंखें बंद करना कोई हल नहीं। आलम इस्लाम इस्माइल हानिया की शहादत पर अश्कबार है। इस करारदाद से दुश्मनों को तकलीफ और दोस्तों को तकबीयत मिलेगी। इस्माइल हानिया के कत्ल पर पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ यौम सोग मनाया गया। पार्लियामेंट की मस्जिद में इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर समेत अरकान की बड़ी तादाद शरीक हुई। साउथपोर्ट चाकू हमले के खिलाफ सनडरलैंड में पुरतशद्दुद मुजाहिरे। पुलिस से झड़प के बाद मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। पुलिस स्टेशन से मुल्हका इमारत भी शोलों की लपेट में आ गई। कैमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक सदारती नामजदगी हासिल कर ली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में डेमोक्रेट डेलीगेट्स के मतलूबा वोट मिल गए। डेमोक्रेट कन्वेंशन में सदारती उम्मीदवार नामजद करने का बाज़ाबता ऐलान होगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कैमला हैरिस को हराने के लिए पुरज़्म। कैमला हैरिस को डेमोक्रेट पार्टी में तीसरे दर्जे की लीडर करार दे दिया। पाकिस्तानी मुआशरे में औरत होना ही जहाद है। औरत का बाहर निकलकर काम करना जहाद से कम नहीं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, जब पेशी पर जाती हूँ खबर चलती है अज़मा बुखारी की नाजेबा वीडियो। भाई वो मेरी वीडियो नहीं, किसी ने बदनाम करने के लिए जाली वीडियो बनाई है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जितना आज़ादी सहाफ़त के लिए काम किया है, पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज़ादी सहाफ़त के लिए पीपुल्स पार्टी के हर वर्कर ने, हर लीडर ने कोशिश की। किसी और सूबे ने, ना फेडरल गवर्नमेंट ने कभी इस तरह के काम नहीं किए जितने सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने की। आज़ादी सहाफ़त की हिमायत करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि झूठी खबरें चलाई जाएं। पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं जो मुहिब्बे वतन ना हो। कुछ लीडर हैं जो सोशल मीडिया पर नफरत की सियासत करते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कराची प्रेस क्लब में सेमिनार से खिताब। कहा, जो सहाफ़ती इदारा अपने मुलाजमीन को कम अज़ कम उजरत नहीं देगा, सिंध हुकूमत उसके इश्तिहार बंद कर देगी। और पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम को नॉर्वे कप के सेमीफाइनल में शिकस्त। मुकामी क्लब फेयोर ने पेनल्टी किक्स पर फतह समेट कर पाकिस्तान को इवेंट से बाहर कर दिया। मुकर्रर वक्त तक मुकाबला के गोल से बराबर था। तीसरी पोजीशन का मुकाबला आज होगा।